माताओं तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए ना तो कभी खाली हाथ न लौटो, जो भी है कभी भूखा न लौटे। अगर कोई आए, संत तुम्हारे दरवाजे पर आए तो जितना सत्कार हो सके, यही गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है। क्योंकि हमने कई परिवारों में देखा है, कोई मेहमान आए कि नहीं बस माताजी का मुंह बन गया, ओ कहां से चले। और कभी साल भर देवियां बीमार पड़े न पड़े, लेकिन मेहमान आ गए उस दिन तो बीमार पड़ना ही पड़ना। अब पति देव परेशान, अब करें तो करें। अब कहानी की माताओं की बात नहीं कर रही हूं मैं, नहीं ये हमसे रूठ जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो घर में अतिथि आया तो उसका इतना सत्कार होना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। आज इस व्यस्ततम युग में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन यदि आपके यहाँ कोई आता है, पता नहीं किस रूप में है, खूब आदर सत्कार करना। और ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं, जितना बन पड़े। ठाकुर जी ने जिस लायक बनाया है, ये गृहस्थ आश्रम की सुंदरता है, मर्यादा है। अगर गृहस्थ आश्रम के लोग ही साधु भाव को नहीं समझेंगे, संतों का सम्मान नहीं करेंगे, तो सनातन धर्म तो टूट जाएगा। और मैं निवेदन करूं, एक विनोद की बात आपको सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति के घर मेहमान आ गए। अच्छा, मेहमान भी तरह तरह के होते हैं। कुछ मेहमान अतिथि होते हैं, जिनके आने की तिथि नहीं होती। मेहमान वैसे तो अच्छे लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, इतना बड़ा अटैची लेकर के आया कि घर में रखा। अरे भैया 5 दिन बीत गया, उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि अटैची लेके अब निकले। तो धर्म पत्नी भी बेचारी जो थी वो सेवा करते करते घर की मालकिन थक गई। जो जिस व्यक्ति के यहाँ मेहमान आए थे वो भी थक गए। अब दोनों ने मेहमान को भगाने का उपाय सोचा कि अब कैसे हटा। अब भैया ऐसे ऐसे मेहमान आए तो ऐसे ही होगा ना, अतिथि तुम कब जाओगे। अब दोनों ने विचार किया आपस में, तो क्या मंत्रणा की। एक बार उस व्यक्ति ने क्या कहा, आदमी जो था घर का मालिक, उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा, देखो अब मैं क्या करूं, मैं ठहरना चाहता था, मेहमान की खूब सेवा करना चाहता था, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति आई कि अब हमें जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से, हमें ऑफिस के काम से बाहर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए अब बड़ी दिक्कत हो रही, मेहमान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो उसको सुनाते हुए उसकी धर्मपत्नी कहती है कि अरे तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे आ रहे के। अरे तुम चले जाओगे तो हमारा क्या काम, हम भी मायके चली जाती हैं। अतिथि सब बैठा बैठा सुन रहा था। उसने कहा, बताओ जब घर के मालिक मालिकिन चले, हम क्या करेंगे आ रहे, हमें भी चलना चाहिए। अब अटैची उठाया, बाहर निकला। और जब अटैची उठा कर निकला, गया पेड़ के पीछे ही बैठा था कि क्या भगवान जाने। और पति पत्नी अपने कार से चला गया, पत्नी अलग गाड़ी से चली गई। थोड़ी देर बाद दृश्य ये बना कि वो आदमी जो घर का मालिक था वो फिर आया, घर ताला खोला, चैन की सांस लेकर सोफे पर बैठा। थोड़ी देर बाद क्या देखा, दूसरी गाड़ी आई, उसकी धर्मपत्नी भी आकर के चैन की सांस लेकर बैठ। तो उस आदमी ने कहा, तुम कहीं गई नहीं थी। अरे मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे कोई ऑफिस का काम नहीं था, मैं तो झूठ बोल करके बाहर निकला था। ये अतिथि को निकालने का उपाय था, तो हम कहीं गए नहीं थे, हम झूठ बोल कर गए थे। तो पत्नी ने क्या कहा, पत्नी ने कहा, तुम झूठ गए थे तो हम कौन सा सच में गए थे, हम भी तो झूठ ही बोल के अपनी सहेली के यहाँ गए थे। तब से ये बात हो रही है, तब से क्या देखा कि अटैची लेकर फिर से आ गए अतिथि। उन्होंने कहा, हम कहाँ से सच में गए थे, हम भी तो पीछे ही बैठे थे। तो सोच, ऐसे ऐसे मेहमान आ जाए तो फिर ऐसे ही होगा ना, क्या सेवा करेंगे। लेकिन ऐसे अगर मेहमान आए ना तो उसकी खूब सेवा सत्कार करो। अतिथि देवो भव।